उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से सामने आई सास और दामाद की प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की अब नहीं है। अब ऐसा हो रहा है कि रोज रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और एक से बढ़कर के एक खुलासे हो रहे हैं, जिसको जानकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये मामला रोज नए नए मोड़ ले रहा है, नए सवाल खड़े कर रहा है और अब तो इसमें एक ऐसा रहस्य जुड़ गया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, मडराक थाना क्षेत्र से खबर आती है कि एक युवक अपनी होने वाली सास अनीता देवी को लेकर के फरार हो गया है। शादी की तारीख तय थी, कार्ड छप चुके थे और फिर एक दिन लड़की की मां ही दूल्हे के साथ घर से गायब हो जाती है। इस खबर ने पूरे अलीगढ़ को तो हिलाकर रख ही दिया, लेकिन पूरे प्रदेश और देश में भी जिसने ये घटना सुनी सब दंग रह गए। आज इस घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन राहुल और अनीता दोनों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस पूछताछ कर रही है, मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ है तो उस लड़की को जिसकी शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी। जब उससे पूछा गया कि उसकी मां अनीता देवी पर आप क्या कहना चाहती हो, तो बेटी ने साफ साफ कह दिया कि वो हमारे लिए अब मर चुकी है। जो मां अपनी बेटी की शादी के ठीक पहले उसी के दूल्हे के साथ भाग जाए, उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना। बेटी के इस बयान से उसका दर्द, उसका गुस्सा साफ झलकता है। और सिर्फ बात भागने तक की नहीं है, अनीता देवी ने जाते जाते घर में करीब 3-3.5 लाख रुपए नकद और लगभग 5 लाख रुपए सोने चांदी के गहने भी अपने साथ लेकर गई है। बेटी और पिता दोनों की मांग है कि पुलिस कम से कम ये रकम और गहने वापस दिलवाए, क्योंकि वो परिवार की वर्षों की जमा पूंजी थी, बेटी की शादी के लिए सजोई गई थी। अब आते हैं इस घटना के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर। लड़की के पिता ने एक ऐसा खुलासा किया है जो राहुल के पूरे चरित्र को एक कटघरे में खड़ा कर देता है। उनका कहना है कि राहुल इससे पहले भी 2 और महिलाओं को लेकर के भाग चुका है, यानी ये उसका पहला कारनामा नहीं है, ये उसकी आदत बन चुकी है। पहले 2 मामलों में वो घर से बाहर गया, महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाई और फिर गायब हो गया। राहुल की ये आदत अब गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या ये सब एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा है? क्या वो महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर फायदा उठाता है? अब आते हैं दूसरी तरफ राहुल के पिता के बयान पर। उन्होंने एक अलग ही एंगल पेश कर दिया। उनका कहना है कि अनीता देवी ने राहुल पर वशीकरण करवाया था। राहुल के पिता का दावा है कि जब अनीता देवी हमारे घर पर आई थी तो उसने राहुल को 2 ताबीज पहनाई थी और उसके बाद से राहुल का बर्ताव पूरी तरह से बदल गया था। वो चुपचाप रहने लगा था, अपनी मां से भी ठीक से बात नहीं करता था। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसको क्या हो गया। ताबीज और तंत्र मंत्र का ये एंगल अब इस मामले को और भी रहस्यमय बना रहा है। क्या सच में राहुल अनीता के जाल में फंसा था या ये सब एक नाटक है ताकि सच्चाई से बचा जा सके? इस बीच पुलिस को एक और सुराग मिला है राहुल के बहनोई की लोकेशन। रुद्रपुर उत्तराखंड में राहुल के बहनोई की मौजूदगी पाई गई है। इसके बाद पुलिस ने राहुल के बहनोई, उसके पिता दोनों को थाने बुलाकर के घंटों पूछताछ की, लेकिन नतीजा कुछ ठोस सामने नहीं आया। अब सवाल उठता है क्या बहनोई भी इस साजिश में शामिल था? क्योंकि शुरुआत में राहुल को अनीता का नंबर भी उसी बहनोई के जरिए ही मिला था। अब यह घटना सिर्फ एक परिवार भर में नहीं रह गई है, पूरे देश में इस वक्त ये चर्चा का विषय बनी हुई है। यह हमारे समाज में बदलती सोच, रिश्तों की मर्यादा और बढ़ती मोबाइल सोशल मीडिया की आजादी पर भी सवाल उठाती है। जब एक सास अपनी बेटी का दूल्हा लेकर भाग जाए, जब दामाद पहले भी 2 महिलाओं को धोखा दे चुका हो और जब ताबीज, वशीकरण जैसी रहस्यमयी आरोप सामने आए, तो ये सिर्फ खबर नहीं रहती, ये समाज के लिए एक चेतावनी बन जाती है। इस मामले पर हम अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया एंगल सामने आता है, कोई नया खुलासा होता है, आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या राहुल वाकई वशीकरण का शिकार था या फिर उसकी ये आदत बन चुकी है, या फिर इस सबके पीछे कोई अलग ही कहानी चल रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए नेक्स्ट नाउ पर बने रहिएगा, क्योंकि हर खबर सबसे पहले इधर ही मिलती है। नमस्कार।